नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सर्वोदय विचार परीक्षा 2021 के महत्वपूर्ण 135 प्रश्नोत्तरियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें 135 प्रश्नोत्तर होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। और इनमें से जैसा कि पेपर में 100 प्रश्न आने वाले हैं और इनमें से भी जितने भी प्रश्न आ सकते हैं और आने की संभावना है, उन सारे प्रश्नों को हमने आज की इस प्रश्नोत्तरी में छापा है और हम आज के इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि सर्वोदय विचार परीक्षा से जुड़ी हर नई अपडेट आपको मिलती रहेगी और हमारी रोज़ाना क्लासेस आपको समय पर उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, ताकि आप लाइव क्लासेस का भी आनंद ले सकेंगे। और हमारे चैनल पर आपको मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे सर्वोदय विचार परीक्षा से संबंधित, कक्षा 8 9 से 12 और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी। और अंतिम जब परीक्षा होगी उससे पहले दिन भी हम पुराने पेपर्स को भी हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और लाइक और शेयर दोनों करिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 135 प्रश्न हैं। हम धीरे धीरे सारे प्रश्नों को एक साथ सारे के सारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह एक वीडियो आपके लिए काफ़ी नंबर ला सकती है। तो सबसे पहला दोस्तों प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। दोस्तों, आपने यह करो या मरो नारा किसने दिया, यह प्रश्न सुना होगा। और करो या मरो नारा कहाँ पर दिया, मतलब कि और बारे में सुना होगा, लेकिन करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों, यह प्रश्न आपने शायद ही पढ़ा होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है करो या मरो का, ठीक है, इस नारे का संबंध है। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखन किसने किया था। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखन किसने किया था। अब ऑप्शंस आपके सामने 4 आ जाएंगे, तो 4 ऑप्शंस में गांधी जी का स्वयं का भी नाम लिखा हुआ होगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स है वह गांधी जी को सही मार्क कर देंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसका सही जवाब है थॉमस मार्टन। जी हाँ दोस्तों, थॉमस मार्टन इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह प्रश्नोत्तरी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी सारे मार्क्स यह एक वीडियो आपको ला देगी। अगर हमारी वीडियो आधे घंटे की होती है, लेकिन यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया। तो इसमें भी इसी प्रकार से ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने 4, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लुई फिशर। दोस्तों, लुई फिशर, जिन्होंने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों महात्मा गांधी। देखा हमने, देखिए आपने पहले भी कह दिया था जो ये 3 प्रश्न हुए उससे पूर्व में ही, कि आपको ऑप्शंस में महात्मा गांधी जी का भी ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन कुछ पुस्तकें हैं जो महात्मा गांधी पर लिखी हुई है लेकिन महात्मा गांधी ने नहीं लिखी है, और कुछ पुस्तकें जो महात्मा गांधी पर लिखी हुई है और वह स्वयं महात्मा गांधी जी ने ही लिखी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है, तो वह लेखक है दोस्तों स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। तो आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन यानी कि डायरची धारण को किस व्यक्ति ने परिचित कराया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चेम्सफोर्ड 1919 में। तो 1919 में अधिनियम में द्वैध शासन, आपको यह याद रखना है, द्वैध शासन या इंग्लिश में आएगा तो डायरची धारण को किस व्यक्ति ने परिचित कराया, तो चेम्सफोर्ड ने 1919 में दोस्तों परिचित कराया। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। 1937 की बात की जा रही है, महत्वपूर्ण समय है। और उन चुनावों में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या, देखिए अब यहाँ पर गांधी जी का कहीं नाम नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर गांधी जी किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो गांधी जी दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न को दिया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छः प्रांतों की संख्या थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब और ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि वहाँ पर हमारी लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहेगी लिखित में। और दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे, आपको वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर नोट्स भी मिलेंगे। और साथ ही साथ इन क्लासों के जो इम्पोर्टेंट PDF है, वह PDF फाइल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल A to Z एग्ज़ाम्स पर मिल जाएंगे। इसलिए आप जैसे ही @A to Z एग्ज़ाम्स आपको सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको दिखाई देगा। और जो लोगो हैं वह इस प्रकार का लोगो है जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो 1946 की बात कर रहे हैं, जब वह राष्ट्रपति बने, उससे पूर्व की बात है। तो 1940 में दोस्तों उनके पास खाद्य व कृषि विभाग था। ठीक है, खाद्य व कृषि, यहाँ पर खाद्य व कृषि विभाग उनके पास था। नेक्स्ट दोस्तों 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 23 नवंबर 1919 को दिल्ली के अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। महात्मा गांधी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तारीख दी हुई है, तारीख के हिसाब से पूछा जाएगा। महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आप महात्मा गांधी ही चूज़ करेंगे क्योंकि उनसे संबंधित यह पूरी परीक्षा होगी। लेकिन यह उल्टा पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई थी जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी को, वह किस सन में या फिर किस दिनांक को आयोजित हुई थी। तो 23 नवंबर 1919 को यहाँ आयोजित हुई थी। इस प्रकार से भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसी प्रश्न में 1, 2 और 3 प्रश्न आपके बन सकते हैं। यानी कि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9th क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 4 अप्रैल यानी कि 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था। तो स्वामी श्रद्धानंद ने। दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद जी ने भाषण दिया था 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता पर। नेक्स्ट दोस्तों 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो भगत सिंह की गोली के द्वारा अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स मारा गया था। यह तो 11th क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, काफ़ी सिंपल सा है कि अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो नेल्सन मंडेला को। तो दोस्तों अगर आप हमारी पहली बार यह वीडियो देख रहे तो हम आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट दी हुई है, सर्वोदय विचार परीक्षा से जुड़ी हुई हमारी आज तक जितनी भी क्लासेस लगी हैं उसकी प्लेलिस्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा उसका। और दोस्तों अगर आप चाहे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, जो आई बटन है वहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ से भी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने गांधी जी जिन देशों के जो भी महापुरुष थे उनको गांधी की उपाधि दी जाती है, उस पर भी हमने अलग से वीडियो बनाया है। और अलग अलग टॉपिक, आंदोलन है, उपाधियां हैं और आश्रम है, सारे दोस्तों अलग अलग वीडियो बनी हुई है, आप जाकर वहाँ पर जरूर देख सकते हैं इस कक्षा के बाद में। 12th क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करते हैं। हमारी स्क्रीन पर ये रहा 12th क्वेश्चन कि अमेरिकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो अमेरिकन गांधी के रूप में दोस्तों मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है, मार्टिन लूथर किंग को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 14th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि यह असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया।
तो अब इसका कारण क्या था? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कई कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है कि इस असहयोग आंदोलन कब से कब तक रहा और इसको क्यों निलंबित कर दिया गया था। दोस्तों उसको स्थगित कर दिया गया था, एक प्रकार से बोले तो क्यों किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यह हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। जो चोरी चोरा कांड हुआ था उसमें हुई हिंसक घटना के कारण दोस्तों असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने निलंबित कर दिया था 1920-22 को, 3 साल में के अंतराल के बाद। उसके बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि में वापस कर दिया? तो केसर-ए हिंद की उपाधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। 17वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि इकबाल का नारा किसने दिया? तो इकबाल का नारा दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने दिया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह नारा भगत सिंह ने दिया था। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन है, इन दोनों क्वेश्चंस को हमने साथ में इसीलिए लिखा है ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब कोई सोचेंगे इकबाल किसने नारा दिया था, तो कोई सारे भगत सिंह कर देंगे राइट, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में भगत सिंह का भी नारा दिया जाएगा। लेकिन जो असलियत है वह यह है कि इकबाल का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था और इकबाल जिंदाबाद वह भगत सिंह ने दिया था, ठीक है दोस्तों। आई होप आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा हमारे इस क्वेश्चन के बाद। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो, और इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारी इस मेहनत को देखते हुए इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अहमद सुकर्णो को दोस्तों इंडोनेशियाई गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों इसके लेखक है। आगे प्रश्न है कि करो या मरो यानी कि डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? तो यह तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने यह नारा दिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था वह कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में। लाहौर जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का अंग है, तो लाहौर पाकिस्तान में यह पूर्ण स्वराज्य का जो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन हुआ था वह हुआ था। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल A to Z एग्ज़ाम्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन भी कर ले, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ और दूसरा विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों मुंबई 1918 में दोस्तों इसका विभाजन हुआ 1907 के सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो दोस्तों 1942 यानी कि 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने पारित किया था। तो उस समय कांग्रेस के जो मेंबर थे मतलब कि, और वह देखे जाए तो महात्मा गांधी जी थे, इसलिए यह प्रश्न पूछा जा रहा है और यहाँ पर इसलिए कांग्रेस पार्टी का उल्लेख किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायदे आजम किसने कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गांधी जी के जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चंस नहीं है, तो हम बता दें कि हमने उस पर अलग से वीडियो बना दिया है, गांधी जी का उदय नामक वीडियो में, गांधी जी का उदय, ठीक है। तो आप चाहे तो वह वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको गांधी जी के जीवन से जुड़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और उससे पूर्व भी हमने कुछ वीडियो बनाई है, उसमें भी गांधी जी के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न है। 26 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दोस्तों 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल के रूप में एक हथियार को, जो मतलब कि उन्होंने भूख हड़ताल की थी पहली बार किसी आंदोलन में। पहले ऐसा ही होता था, आजकल भी होता है कि कोई आंदोलन अगर कर रहे हैं कोई व्यक्ति और उस हमारी जो बात है उसको मनवाना हो आगे वाली जो भी हो सरकार से, या तो उसके लिए लोग भूख हड़ताल करते हैं, ठीक है।
तो इसी प्रकार से उन्होंने भी यह हथियार अपनाया भूख हड़ताल का। तो वह कब किया और क्यों किया? तो दोस्तों 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान उन्होंने यह भूख हड़ताल की थी। 28th क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दोस्तों महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सॉरी दोस्तों, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर। उसके बाद दोस्तों किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो बेलगाम 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां कि किस कारण गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के कारण। हमने पहले भी बताया आपको कि जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब कि इससे पहले केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी? और उसके बाद यह प्रश्न आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की उपाधि लौटा दी थी किस कारण से? तो यह कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से 1921 के काल को गांधी जी के आत्मकथा का माना जाता है। 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या करने के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 1931 23 मार्च को फांसी दी गई थी। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां कि किस ने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की? मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की, श्री राम की लंका यात्रा। 35वां क्वेश्चन है किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था? तो दोस्तों पीटर मैरिट्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में उन्हें अपमानित किया था, उनके रंग भेद के कारण उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, उन्हें अपमान किया था। तो यह घटना दोस्तों पीटर मैरिट्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में दौरान उनके साथ हुई थी जब वह वकालत का परीक्षा करके वहाँ पर गए थे वकील के रूप में तब। नेक्स्ट दोस्तों 36वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप दोस्तों जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द रॉलेट एक्ट के तहत सारा हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन जरूर कर ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 क्वेश्चन की तरफ। 37 क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू, पूर्व या बोले तो प्रथम प्रधानमंत्री भारत के दोस्तों, प्रथम पीएम उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? महात्मा गांधी जी ने दोस्तों सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वर्तमान में भी वह सुचारू रूप से भारत में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न आ रहे हैं वह सारे गांधी जो हैं वह भारत से ही हैं, ठीक है, भारत से ही हैं यह सारे गांधी। उसके बाद दोस्तों जैसे कि केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जोमो केन्याट, हाँ तो ये हो सकते, ये केन्या के, यह हमारे भारत से नहीं। उसके बाद दोस्तों 43 क्वेश्चन है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? तो तीसरा दोस्तों जो हुआ था वह 1932 में हुआ था। 44 क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन बना? तो श्री राजगोपालाचारी दोस्तों भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले वे।
45वां प्रश्न है, गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? लियो टॉल्स्टॉय दोस्तों आध्यात्मिक गुरु था। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये दोस्तों इन प्रश्नों में कन्फ्यूज़न होता है आध्यात्मिक और राजनीतिक, लेकिन आपको याद रखना है कि राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय को उन्होंने माना था। उसके बाद दोस्तों गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो महादेव देश जी ने गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवादन किया था। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को दोस्तों गांधी जी की हत्या की गई थी। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर गांधी जी को कहा था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था सर्वप्रथम। तो उसी समय से उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि मिल गई। 51 क्वेश्चन है 51वां कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन 1942 को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 52वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? 1908 में गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था। आगे बढ़ते हैं 53वें प्रश्न की तरफ। 53वां प्रश्न है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की? 1932 में। दोस्तों देखिए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस वीडियो को आप चाहे तो 2 से 3 बार जरूर देख लेवे। आधे घंटे या एक घंटे की वीडियो है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल इसमें इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया जा रहा है आपको। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अधिक से अधिक शेयर भी करें और आप भी इसे अधिक से अधिक देखें और पढ़ें। आपको यह सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती भाषा, जो कि उनकी जन्म भूमि की भाषा है गुजराती, जो कि वह गुजरात में जन्मे थे। तो गुजराती अपनी आत्मकथा उन्हें गुजराती भाषा लैंग्वेज में लिखी थी। अब जैसा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। 56वां क्वेश्चन है कि गांधी जी का पहला अनशन, भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह, ठीक है, दूसरा सत्याग्रह और पहला अनशन कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में दोस्तों हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ दोस्तों मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 58वें प्रश्न की तरफ। तो गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा था? तो 1908 में दोस्तों गांधी जी को पहली बार जेल में जाना पड़ा था। अब क्यों जाना पड़ा था उसके बारे में आगे प्रश्न आएंगे। तो यह सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। दोस्तों अगर आप अपने ज़िले में प्रथम आना चाहते हैं और राज्य में भी मेरिट में लिस्ट में सर्वोदय विचार परीक्षा की लिस्ट में नाम अपना लाना चाहते हैं तो सारे के सारे प्रश्न पढ़िए, क्योंकि देखिए जो ई बुक्स है उसमें तो आपको केवल पूरा कंटेंट मिलेगा, वहाँ पर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन हम वहाँ से आपको यहाँ पर बना रहे हैं सारे प्रश्न। तो यह प्रश्न आप पढ़ लीजिए। आधे घंटे की और 1 घंटे की क्लासेस है, आप इन्हें आराम से पढ़े। 20-20 मिनट की क्लासेस है, तो इस प्रकार से इन्हें पढ़े और सारे के सारे प्रश्नों को एक प्रकार से कंठस्थ कर ले, क्योंकि प्रश्न यहीं से आने वाले, कहीं बाहर से आने वाले नहीं है। तो आपके लिए सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमने बताया गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। अब 60वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे वापस दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका से। 62वां प्रश्न है कि 61वां प्रश्न है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया? तो सितंबर 1906 को। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ठीक है, शॉर्ट में आ जाए INC, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पर देखिए 66वां क्वेश्चन है कि गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे?
अब वकालत करने के लिए वह दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो दोस्तों 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका गए थे। और उन्होंने पढ़ाई कहाँ पर की थी? तो इंग्लैंड में की थी। ठीक है, और बहुत ही सिंपल से प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों 64वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ, इसे जरूर याद रखें। और दोस्तों 65वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। 66वां क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो 1927 में दोस्तों प्रथम बार प्रकाशित हुई। अब 67वां प्रश्न है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन सर्वे प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। जब 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई थी जनवरी में, तो तब उन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट दोस्तों 68वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? काला कानून गांधी जी ने किस कानून को कहा था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट को दोस्तों गांधी जी ने काला कानून कहा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काला कानून से संबंधित काफ़ी पूछा जाता है। तो रॉलेट एक्ट को याद रखें, गांधी जी ने कहा था काला कानून। दोस्तों गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया था? तो 1910 में दोस्तों गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका शुरू किया था। ठीक है, 70वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को दोस्तों गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। अब 71वां प्रश्न है, गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया कब शुरू किया? 1919 में, 1919 में उन्होंने शुरू किया था साप्ताहिक नवजीवन और यंग इंडिया का शुरू किया था, तो 1919 में। आगे प्रश्न है, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन शुरू कब किया था? तो 1933 में गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन प्रकाशित जो की थी उन्होंने, वह शुरू किया था पत्रिका, तो 1933 में। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देशभक्त कहा था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। 74वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? तो दोस्तों डरबन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट शुरू कर दिया गया था। 75वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी दोस्तों गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। 76वां क्वेश्चन है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ शामिल थे। नेक्स्ट दोस्तों 77वां क्वेश्चन है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश दोस्तों, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है। तो दोस्तों इसे प्रश्न को ज़रूर याद रखिएगा। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी भी इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, यह वीडियो आपके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिस प्रकार से कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है उसी प्रकार से। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने दोस्तों जनरल माइक ओडायर की हत्या की थी। 79 क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों जय हिंद का नारा दिया था। आगे हम 80वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 80वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, सोशलिस्ट पार्टी में। दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड दोस्तों जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 82nd क्वेश्चन है, जो 82 क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओडायर ने दोस्तों जलियांवाला बाग में वो गोली चलाने का आदेश दिया था।
क्वेश्चन नंबर 83 है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है और यह पुस्तक दोस्तों देखा जाए तो वर्ल्ड फेमस है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं हो तो आप गूगल सर्च करके जरूर देखें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों बहुत ही शानदार पुस्तक है, आप अगर पढ़ने का मौका मिले तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है जो कि हम छोटे समय से यानी कि पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यह नारा किसने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे 85वां क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम था। तो साप्ताहिक का नाम दोस्तों क्या था। तो इंडियन ओपिनियन दोस्तों 1903 इंडियन ओपिनियन उसका नाम था। उसके बाद दोस्तों 86 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि दांडी यात्रा के में गांधी जी में कितनी दूरी तय करने पर नमक का विरोध किया था। दोस्तों कितनी दूरी तय करके उन्होंने पैदल यात्रा की थी दोस्तों यात्रा के दौरान। तो दोस्तों 385 किलोमीटर की यात्रा यह थी। 86 क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 87 क्वेश्चन है दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है। तो CF एंड्रूज दोस्तों दीनबंधु के नाम से विख्यात है। 88 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है। तो चित्तरंजन CR दास दोस्तों इनसे संबंधित है देशबंधु की उपाधि। 86 क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1930 में दोस्तों वर्ष 1930 में यह नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। 90वां प्रश्न है पुस्तक ग्रेट सॉल महात्मा गांधी एंड हीज स्ट्रगल विथ इंडिया का लेखन किसने किया था। तो जोसेफ लेलीवेल्ड ने दोस्तों यह ग्रेट सॉल पुस्तक जो है महात्मा गांधी एंड हीट स्ट्रगल विथ इंडिया, यह पुस्तक का जो नाम है दोस्तों इतना लंबा नाम है देखिए यहाँ पर ग्रेट सॉल महात्मा गांधी एंड हीज स्ट्रगल विथ इंडिया का पुस्तक का लेखन जोसेफ लेलीवेल्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 91 है कि प्रसिद्ध चिट गांव सस्ता गांव धावे को किसने आयोजित किया था। तो सूर्य सेन ने दोस्तों आयोजित किया था। 92 क्वेश्चन है दोस्तों कि बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो जनरल आंग सांग को जाना जाता है। 93वां क्वेश्चन है बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया। तो महात्मा गांधी ने बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब दिया। 94वां प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। भारत और पाकिस्तान का दोस्तों जो विभाजन है वह माउंटबेटन योजना तो दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। दोस्तों इस माउंटबेटन योजना के बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि यह योजना मतलब कि क्या है, इस योजना के तहत किस प्रकार से भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे भविष्य के वीडियो में। तो दोस्तों इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और उस वीडियो का वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसे कहा गया था। तो सर सिरिल रेडक्लिफ को। इसी प्रकार से रेडक्लिफ रेखा भी है। भारत की आज़ादी के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की आज़ादी के समय दोस्तों 1947 15 अगस्त को दोस्तों जी बी कृपलानी भारत के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 97 है भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किस उपज की थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी दोस्तों भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान। 98 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। तो दोस्तों यह अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है साबरमती आश्रम। हमने दोस्तों आश्रम से संबंधित वीडियो यानी कि गांधी जी ने कौन कौन से आश्रमों की स्थापना की इसे लगाकर सारी इंपॉर्टेंट खबर पिछले वीडियोस में हम आपको बता चुके। तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखें, वहाँ पर आपको आश्रम से संबंधित हर वीडियो हर अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी, हर क्वेश्चन मिल जाएगा।
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों अगर अब हमने 99 क्वेश्चंस पार कर लिया है, आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे इस वीडियो के बाद ज्वाइन भी कर ले, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, और साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करें, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। इतना बड़ा वीडियो शायद आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि एक ही वीडियो में इतना सारा मटेरियल आपको मिल जा रहा है। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो काफ़ी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और इस वीडियो का टारगेट हम 1000 लाइक ही रखते हैं हमारे चैनल के इस पोजीशन से लेकर। तो दोस्तों केवल और केवल 1000 लाइक रखते हैं, तो इसे ज़रूर से ज़रूर इस क्राइटेरिया को पार करवा दें। आगे प्रश्न है 100वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल दोस्तों इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। 101वां प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। 102वां प्रश्न है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो चंपारण में दोस्तों गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। उसके बाद दोस्तों 103वां प्रश्न है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि भारत का वायसराय था जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो दोस्तों 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व आया था। 1921 में दोस्तों अस्तित्व किस वर्ष आया? तो 1921 में। 105वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि भारतीय मुगल मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने दोस्तों इस शब्द का उपयोग किया था। भारतीय मुसलमानों को पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का जो मतलब कि अगर जो नया देश बनाना था तो उसका नाम क्या रखा जाए, तो उसके लिए दोस्तों चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों, जो कि यहाँ पर देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर यही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चिल पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास दोस्तों इस पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नॉन स्टॉप आपकी क्लास लग रही है तो इसलिए इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। 108वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो गांधी युग के रूप में 1915 से 1948 को। इस क्वेश्चन को दोस्तों हमने रिपीट किया है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अब 1969 2 अक्टूबर को तो गांधी जी का जन्मदिन हुआ था, लेकिन देखिए उन्होंने काफ़ी सारी पढ़ाई की और उसके बाद वह विदेश भी गए, इंग्लैंड गए और उसके बाद वहाँ साउथ अफ्रीका भी गए। लेकिन जो उन्होंने देश के लिए जो अत्यधिक महत्वपूर्ण समय कह सकते हैं, उनकी जो भूमिका थी भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका, जिसके लिए हमारा देश आज उनको पूछता है, उन्हें नोट पर उनको छापा गया है, उनका जो फोटो है वह उन्होंने कौन सा समय था दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट समय? तो 1915 से लेकर 1948 तक दोस्तों, आज़ादी के 1 वर्ष तक का जब तक उनकी मृत्यु हुई, उससे पूर्व 1915 के बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने रोल निभाया है। गांधी युग कहा जा सकता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1915 से 1948, इसे जरूर याद रखें। आगे दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। अब गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको रिपीट करवा रहे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 में लौटे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि की सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो चंपारण में की। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों महात्मा गांधी इसके रचनाकार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 115वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुस्लिम लीग में एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव कब स्वीकार किया? 1940 में। उसके बाद दोस्तों प्रश्न है कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, यह किसने कहा? लाला लाजपत राय ने दोस्तों कहा था। आगे बढ़ते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं 118वें प्रश्न की तरफ। 118वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और उसका उत्तर भी ये रहा। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 118वां कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था, टारगेट क्या था? तो दोस्तों बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया दोस्तों रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। 119वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस लिए पारित किया गया था? तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों को में कमी लाने के लिए दोस्तों। 120वां प्रश्न है, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। आश्रमों से संबंधित वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। 121वां प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब में दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 122वां प्रश्न है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। 123वां प्रश्न है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की दोस्तों। तो दोस्तों A to Z एग्जाम्स को ज्वाइन कर ले और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। 125वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को। 126वां प्रश्न है, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? A.T. अरियाराटने को दोस्तों श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या को दोस्तों वागड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है। 127वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में महात्मा गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है यानी कि केवल सारे जहाँ से अच्छा पुस्तक के लेखक इकबाल भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो दोस्तों पंजाब से संबंधित है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? इकबाल। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया? 1913 में। 1943 में दोस्तों उन्होंने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जब वह सिंगापुर गए थे तब। 134वां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए अब यहाँ पर क्या था, पहले गवर्नर जनरल होते थे। अब वर्तमान में क्या होता है कि राज्यों के अंदर गवर्नर होते यानी कि राज्यपाल होते। उस प्रकार से पहले महाराज्यपाल हुआ करते थे जब आज़ादी से पूर्व लॉर्ड माउंटेन जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल बने थे या थे। 135वां प्रश्न ये रहा कि हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद की गई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दोस्तों हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे A to Z एग्ज़ाम से जुड़े रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, और क्योंकि हर नई अपडेट, हर नई नोट्स और हर नई PDF आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।